नमस्कार, ज्ञानदीप संस्कृत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा के अंदर प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। वो प्रत्यय के अंदर सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा को समझेंगे कि जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता हो उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़ता है और किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। और इसके ठीक विपरीत उपसर्ग होता है जो किसी शब्द या धातु के आगे जुड़ता है, किसी शब्द या धातु के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे के विपरीत है, दोनों के एक दूसरे विपरीत है। हम बात करेंगे प्रत्यय के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय? संस्कृत के अंदर प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। तो डायग्राम के रूप में इसको समझेंगे। पहला प्रत्यय कौन सा होता है? रिक्त प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। रिक्त प्रत्यय के अंदर है कौन कौन से प्रत्यय आएंगे? कत्वा प्रत्यय आएगा, लेप प्रत्यय आएगा, मूल प्रत्यय आएगा, स्त्री प्रत्यय आएगा, सालज प्रत्यय आएगा, कत प्रत्यय आएगा, कत्वतु प्रत्यय आएगा। तद्धित प्रत्यय के अंदर वतु प्रत्यय आएगा, वतु पाएगा, थक आएगा, तरप, कमक, त्वय, तल। ये जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय की श्रेणी में आएगा। तीसरे नंबर हम बात करेंगे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग। टाप, जैसे छात्र जो शब्द होता है उसके आगे अगर हम टाप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो छात्र का छात्रा बन जाता है। बालक शब्द है उसके आगे अगर टाप प्रत्यय जोड़ देते हैं उसका बालक का बालिका बन जाता है। जैसे गीत और गीस, ये इसके अंदर ई शेष रहता है। जैसे नर शब्द है उसके अंदर गीत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो नर का नारी बन जाता है। नर है पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन वाले जो प्रत्यय हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। टाप है, डाप है, चाप है, गीप है, गिस है, गिन है। ये प्रत्यय अपने स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसके कुछ जो छोटी कक्षाओं के लिए जो उपयोगी, छोटी कक्षाओं की जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं वो तद्धित, स्त्री और अन्य जो प्रत्यय हैं वो नहीं पूछे जाते। छोटी कक्षाओं के जैसे मिडिल कक्षा तक या सेकेंडरी स्तर तक के जो एग्जाम में जो पूछे जाने वाले जो उदाहरण होते हैं वो उदाहरण आते हैं कृत्वा प्रत्यय का। कृत्वा प्रत्यय के अंदर त्वा शेष रहता है। कै जो हलंत है, जो आधा है, उसका लोप हो जाता है और कै का लोप होने के बाद में पीछे क्या शेष रहता है? त्वा। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि किसी भी शब्द के पीछे हमें त्वा मिलेगा। क्या मिलेगा? त्वा। जैसे खादित्वा, हसित्वा, पठित्वा, कत्वा। अब आगे के जो मूल शब्द को हम अगर छिपा दें तो पीछे हमें क्या क्या दिखाई देगा? त्वा, त्वा, त्वा। सबसे बड़ी पहचान है ये। अब खादित्वा जो शब्द है उसका अगर विग्रह करेंगे धातु के साथ में जुड़ता है, ये खाद धातु है, उस खाद धातु के आगे कत्वा प्रत्यय जुड़ गया। क्या जुड़ गया? कत्वा प्रत्यय। और ये सामासिक रूप से या मिल करके क्या बन गया? खादित्वा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें कि हसित्वा, और इसका हिंदी अर्थ होता है करके। जैसे खादित्वा का मतलब खा करके, हसित्वा हंस करके, पठित्वा पढ़ करके, गत्वा जा करके। तो इसका त्वा जो कत्वा प्रत्यय जुड़ता है इसका अर्थ क्या होता है? करके। क्या होता है? करके अर्थ होता है इसका। फिर हसित्वा, हस धातु, कत्वा प्रत्यय, ये मिलकर के बन जाएगा हसित्वा। पठित्वा, पठ धातु, कत्वा प्रत्यय जोड़ करके पठित्वा बन जाएगा। इसी तरह से गत्वा शब्द है, गम मीन्स जाना, गम धन, कत्वा, गत्वा।
जा करके, पढ़ करके, हंस करके, खा करके। इसी तरह से आगे छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी जो हम प्रत्यय लेते हैं वो प्रत्यय लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय की एक सबसे अच्छी पहचान ये है कि लेप प्रत्यय के आगे हमेशा उपसर्ग रहेगा। जो संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग है, उन 22 उपसर्गों के अंदर कोई न कोई उपसर्ग आगे रहेगा। जैसे विहस्य, विहस्य शब्द को देखने से पता चलता है कि हस्य तो हंसना होता है। वी आगे क्या जुड़ गया, वी आगे जुड़ गया उपसर्ग। इसका समासिक विग्रह करेंगे तो वी उपसर्ग, हस धातु, लेप प्रत्यय, आदाय, आदाय के अंदर आ उपसर्ग, दा धातु, लेप प्रत्यय। और लेप प्रत्यय का शेष क्या रहता है, ये शेष रहता है। ये जो ल हलंत और पे हलंत, हलंत की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होती है और इत संज्ञक शब्द की तस्य लोप से लोप हो जाता है। ल और पे का लोप हो गया और शेष क्या रह गया, ये शेष रह गया। तो विहस, ये क्या हो गया, विहस्य। आ दा ये शेष रह गया, ल और पे का लोप हो गया, मिट गया। इसी तरह से आगे हम छोटी कक्षाओं में उपयोगी तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय के उदाहरण देंगे। तो जैसे पठितुम, इसके अंदर स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि तुम पीछे जुड़ा रहेगा। तुम, पठितुम, गंतुम, हसितुम, खादितुम, लेखितुम, मंतुम, गंतुम, इस तरह के जो तुम आगे अगर पीछे जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, दिखेगा, तो वहां पर बिना सोचे समझे आप तुमुन प्रत्यय कर देना। जैसे पठितुम, पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, और तुमुन का तुम शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, तुम शेष रहेगा। ठीक है, तो पठितुम, पठ धातु, तुमुन प्रत्यय, पठितुम। गंतुम, गम धातु, तुमुन प्रत्यय, गंतुम। लेखितुम, लिख धातु, तुमुन प्रत्यय, लेखितुम। अब जैसे अपने दिमाग में सवाल खड़ा हो कि यहाँ तो लिख है और आगे लिख का ले कैसे हुआ, तो गुण संधि, इसका गुण संधि स्वरूप लिख का हो गया लेखितुम। इसी प्रकार से छोटी कक्षाओं के अंदर मिडिल स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक जो उपयोगी जो प्रत्यय थे उनका हमने वर्णन किया, अध्ययन किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।